Hello everyone, once again I am here in front of you to bring a beautiful video for you. Okay? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दो चार पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा इस्लाम के बारे में। तो शुरुआत करते हैं जोक के साथ। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जो था वो एक अरेबियन कंट्री में गया। कहाँ गया? अरेबियन कंट्री में गया जहाँ पर अरबिक बोली जाती है। तो वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, तो ऐसे ही किसी होटल वगैरह में चला गया। तो वहाँ पर एक उन्होंने डोर देखा, एक दरवाज़ा देखा, उस पर अरबिक में कुछ लिखा था। तो उसे वो चूमने लगा, ऐसे करके चूमने लगा दरवाजे को। तो किसी व्यक्ति ने आकर उसको पूछा कि भाई तुम इसको क्यों चूम रहे हो उस दरवाजे को? तो वो बोला इसमें अरबिक में कुछ लिखा हुआ है। तो उसने लिखा इसमें तो पखाना लिखा हुआ है अरबिक में, इस पर तो पखाना लिखा है अरबिक में। तो इसका मतलब ये नहीं अरबिक की भाषा है, इसका मतलब ये नहीं अरबिक में जो लिखा है उसे हम चूमने लगे, माथे पे लगाने लगे। तो ये बात ये अरबिक भाषा है, जैसे हिंदी की भाषा है, इंग्लिश की भाषा है, इसी तरह अरबिक भाषा है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इतने हम आंख बंद करके, आंख मूंद के किसी बात पर कि ये अरबिक में लिखा हुआ है, एक तरह की अनभक्ति हो गई ना। ये भी हमें ज्ञान नहीं किसी बात का, बस अरबिक में लिखा है वो चूमने लगा, है ना। तो जोक्स अपार्ट हम बात करते हैं, एक अच्छा मुसलमान बनने के लिए आपको एक जागरूक मुसलमान बनना पड़ेगा, जागरूक मुसलमान बनना पड़ेगा। और जो है इस्लाम को अगर आपको जानना है तो आपको खुद से जानना पड़ेगा। ठीक है, खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि इस्लाम के अंदर कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पर आपको ये व्यक्ति सिखाएगा, जैसे ब्राह्मणवाद होते हैं कि ब्राह्मणों का मत सिखाना। इस्लाम में बताया गया है कि आपको खुद से ज्ञान लेना है। ठीक है, खुद से कोशिश करनी है कि मुझे खुद से ज्ञान इकट्ठा करना है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर दो चार बातें आपको बताऊंगा, आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएंगी। ठीक है, तो इस्लाम जो है ये अब्राहिमिक रिलीजन है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिसको हम बोलते हैं, उन्हें आप जानते हैं, नाम सुना होगा आपने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो ये तीन रिलीजन है, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। ठीक है, जुडाइज्म जिसे मोसेस, जिसे हम यहूदी बोलते हैं, ठीक है, यहूदी बोलते हैं, ये जो है हज़रत मूसा जो है उनको सेंटर में रखते हैं, मतलब उनको मानते हैं। ठीक है, और उनकी जो किताब है, जो किताब को मानते हैं, जो हम भी मानते हैं, चार किताबें हैं, तौरात, जबूर, इंजील और कुरान मजीद। ठीक है, और ये माना जाता है कि हम जो मानते हैं, मुसलमान जो मानते हैं कि तौरात, इंजील और कुरान मजीद, तौरात, जबूर और इंजील में क्या हो गया, मिक्सिंग हो गई। लोगों ने अपने फ़ायदे के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से उसमें चेंज कर दिया। जबकि जो कुरान शरीफ है वो अनचेंज है, आसमानी किताब बोला जाता है कि ये इंसान ने लिखी, आसमान से उतरी है नबियों पर, और नबियों ने फिर उसको मतलब लिखा है, उन पर उतरी है इस तरीके से। तो जो कुरान शरीफ है वो क्रिश्चियनिटी में इंजील को माना जाता है, बाइबल है वैसे, इसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं, इंजील है। एक किताब और है जबूर, जो हज़रत दाऊद पर उतरी थी। ठीक है, उन पर रिवलेशन हुआ था, यानी कि उन पर नाजिल हुई थी वो किताब। तो हम कुरान की बात करते हैं, सॉरी, जो इस्लाम है, इस्लाम में हमारी किताब कौन सी है? कुरान शरीफ को माना जाता है। ठीक है, जो हमारे नबी पर उतरी थी, नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर ये किताब नाजिल हुई थी, जिसे हम बोलते हैं नाजिल हुई थी, यानी कि रेवल्यूशन हुआ था उन पर, रिवलेशन। तो ये बात है। ठीक है, अब देखते हैं इस्लाम की शुरुआत कब हुई। इस्लाम हुआ 610 CE, यानी कॉमन एरा में, यानी कि बिफोर आफ्टर ईसवी, सी बोलते हैं ईसवी, 610 ईसवी में। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म की बात का जो समय है, ईसवी बोलते हैं 610 ईसवी में। तो पहला जो रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, वो 610 में हुआ था, यानी कि पहली बार जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो उनको सूरा दी गई थी, जो कुरान शरीफ शुरुआत हो गई थी, कुरान शरीफ की शुरुआत हो गई थी, पहली जो आयत आई थी वो आई थी इकरा बिस्मिकल्लज़ी खलक़ल इंसाना मिन अलक़। ठीक है, तो पहली चीज ये एक सूरा आई थी। ठीक है, तो फर्स्ट रेवोल्यूशन जो हुआ था, जो पहली बार वो हुआ था फर्स्ट रेवोल्यूशन, और पहली सूरत आई वही इकरा बिस्मिकल्लज़ी, ठीक है, अलग। और उसके बाद ये सूरा का आना कंटिन्यू रहा। ठीक है, सूरत का आना क्या रहा? कंटिन्यू रहा। अब मैं आपको बताता हूँ
कि सूरा क्या होती है। सूरा का मतलब होता है चैप्टर। सूरा का मतलब क्या होता है? सूरा का मतलब होता है चैप्टर। एक सूरा एक चैप्टर। जैसे कि हम सूरा इखलास ले लें, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो सूरा इखलास अपने आप में एक चैप्टर है, ठीक है, ये अपने आप में एक चैप्टर है। उस इस चैप्टर के अंदर 4 आयत हैं। आयत क्या? जैसे कि कुल हुवल्लाहु अहद, ये एक आयत है, अल्लाहुस समद, ये दूसरी आयत है, लम यलिद वलम यूलद, ये तीसरी आयत है, और वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये चौथी आयत है। तो आयत कितनी है? आयत है 4, और जो ये अपने आप में पूरा कुल हुवल्लाहु एक चैप्टर है। इसी तरीके से कुरान शरीफ बात करें तो कुरान शरीफ में 114 चैप्टर है, 114 चैप्टर है, 114 चैप्टर है। और उसके अंदर सूरा कितनी है? सूरा उसके अंदर है 6236 बिना बिस्मिल्लाह के, क्योंकि हर एक सूरा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी होती है, बिस्मिल्लाह लिखी होती है, उसके बाद सूरा चालू होती है। अगर हम सूरा को हटा दें तो 6236 है। अगर हम सूरा को भी गिन लें, हर बार सूरा बिस्मिल्लाह को भी गिन लें तो हो जाएगी 6349, 6349 हो जाएंगी सूरा। मतलब इतने सूरा नहीं, सॉरी, आयत, इतनी आयत हैं। और सूरा कितनी है? 114। बच्चे या बहुत से लोग कहते हैं कि चैप्टर 30 है। 30 चैप्टर नहीं है। उनको तो जब ये हजरत उमर की सुन्नत है, हजरत उमर ने जो ये तरावी का सिस्टम चालू किया था, उसको यानी कि एक दिन में एक चैप्टर पढ़ा जाएगा तरावी में, उसे बनाने के लिए उसको ऐसे ही रैंडमली डिवाइड कर दिया था 30 भागों में, ठीक है। ये एक पारा, जिसे पारा बोलते हैं, एक पारे का मतलब एक चैप्टर नहीं है, ठीक है। चैप्टर तो 114 है, ठीक है। अब आओ आगे की बात यह है कि फिर जब नबी ने 622 CE में, यानी कॉमन एरा में, यानी ईस्वी में, नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने जब मक्का से मदीना गए, उसे हिजरा कहा गया। और तब उसी के बाद हिजरी कैलेंडर चालू हुआ। हिजरी कैलेंडर क्या है? हिजरी कैलेंडर वो कैलेंडर होता है जब जो चांद की परिक्रमा, यानी कि चांद की घूमने से तारीखें बनती हैं, ठीक है। एक सोलर कैलेंडर होता है जो हमारे घरों में होता है, जूलियन कैलेंडर, या फिर पहले ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये जो अंग्रेजी कैलेंडर है, ठीक है। ये देखता है कि सूरज की जो परिक्रमा सूरज के हिसाब से चलते हैं, सूरज की तारीख होती है, सूरज की जो एक क्या कहते हैं उसको, एक रोटेशन है, ठीक है, एक रेवोल्यूशन है, एक चक्कर है, उसके हिसाब से देखा जाता है। और चांद की तारीख मतलब चांद कितना चक्कर लेता है, ठीक है। एक पृथ्वी का चक्कर काटता है ना, चांद की तारीख चांद से चलती है, ठीक है। तो जो चांद है, चांद की तारीख के हिसाब से हम चलते हैं, इसे हिजरी कैलेंडर बोलते हैं कि चांद की तारीख शुरू हुई। जैसे कि रमज़ान का एक महीना आता है, रमज़ान एक पूरे महीने का नाम है, जैसे जनवरी फरवरी होता है ना, इस तरह रमज़ान एक महीने का नाम है। और रमज़ान के बाद जो महीना आता है वो शाबान का आता है, ठीक है। तो अंग्रेजी में कोई सी तारीख चल रही हो, इंग्लिश में कोई सी तारीख चल रही हो, लेकिन शाबान की 30 यानी 1 तारीख को ही ईद मनाई जाती है। शाबान की 1 तारीख को हमेशा ईद तारीख ही रहती है शाबान में, ठीक है, जो एक हिजरी कैलेंडर है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस्लाम किस पर आधारित है, किस पर बेस है। इस्लाम के 5 पिलर्स, ये बात सबको पता ही होंगी अभी तक जो उन्होंने बताई है, लेकिन इसकी बात जो बात बताऊंगा वो थोड़ी आपको अलग लगेंगी, तो शायद आपने सुनी नहीं होंगी, ठीक है। तो इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, आपको सबको पता है। सबसे पहले शहादा मतलब कलमे को मानना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि नबी अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं, ठीक है, यानी मैसेंजर है। इस बात को मानना ही क्या है, यानी कि देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड आई बेयर द विटनेस दैट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। दूसरा है सलाह, यानी कि नमाज पढ़ना। दूसरा क्या है? नमाज पढ़ना। तीसरा है ज़कात देना, और फिर है कि कहते हैं, चौथा क्या है? रोजे रखना, और 5वां क्या है? हज करना। ये सारे 5 अरकान हैं। 5 अरकान यानी 5 पिलर ऑफ इस्लाम, 5 खंबे हैं, ठीक है। इन 5 का होना फर्ज है, यानी कि नमाज पढ़ना फर्ज है, हज रोजा रखना फर्ज है,
हज करना फ़र्ज़ है। अगर आपके पास इतना पैसा है जहाँ पे हज कर सकते हो तो ये फ़र्ज़ है, और ज़कात देना फ़र्ज़ है, और कलमे को मानना फ़र्ज़ है। ठीक है, ये सारे काम फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ वो चीज़ होती है अगर आप नहीं करोगे इनको तो गुनाह मिलेगा। ठीक है, करोगे तो फ़र्ज़ मतलब आपने फ़र्ज़ पूरा कर दिया, सवाब मिला न मिला ये अलग बात है, लेकिन आप गुनाह नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप छोड़ोगे तो आपको डेफिनेटली निश्चित तौर पर आपको गुनाह मिलेगा छोड़ने पर। ठीक है, तो अगली चीज़ सुन्ना। देखो सुन्ना क्या है? सुन्ना सुन्नत जो नबी अकरम ने करी। अब ये सुन्ना भी तीन तरह की हैं, एक है सुन्नतुल कौल, एक है सुन्नतुल तकरीर, एक है सुन्नतुल फ़ैल। सुन्नतुल कौल क्या है? सुन्नतुल कौल वो है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी कि हमारे नबी ने खुद अपने मुंह से कही, बताई कि ये बात ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो हो गई सुन्नतुल कौल। सुन्नतुल तकरीर वो है जो नबी ने नहीं बल्कि सहाबियों ने, यानी कि उनके टाइम पर जो लोग थे, उनके साथ के कंटेम्परेरी उनके, तो उनके सहाबियों ने जो बात कही उस टाइम पर, मान लो कि कोई, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कोई जो है मेरी ही उपस्थिति में तो कोई कुछ बोलता है, ठीक है, कुछ बात बताता, बोलता है, तकरीर करता है, और मैं उस बात में सहमति देता हूँ अपनी, यानी कि मैं भी उस बात से राजी हूँ। अगर मैं राजी नहीं होता तो मैं मना कर देता, बोल देता कि बात तो गलत बोली गई है। तो इसी तरीके से सहाबियों ने जो बात बोली और उसको सहमति मिली, मतलब उसको उससे बोला गया सुन्नतुल तकरीर। फिर एक सुन्नतुल फ़ैल। सुन्नतुल फ़ैल वो है जो नबी अकरम ने ना वो बोला नहीं है, उनका जो आचरण था, जिस तरीके से वो किसी मसलों पर मतलब किस तरीके से बिहेव करते थे, किस तरीके से बैठते थे, खाते थे, लेटते थे, उनका जो आचरण है पूरा, उनके जो एक्शंस हैं, उन्हें उसे कहा गया सुन्नतुल फ़ैल। ठीक है, तो ये तीन है सुन्ना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं शरिया की। देखो शरिया क्या है? शरिया को कहते हैं इस्लामिक लॉ, और इस्लामिक लॉ को मानते हैं हम कि डिवाइन लॉ है। मतलब ये ऊपर वाले ने जो चाहा है कि इस तरह से होना चाहिए, तो ये ऊपर वाले का एक लॉ है जो हमने ऊपर वाले की मतलब तरीके से जो किताबें नाजिल हुई उसमें से हमने चीज़ें निकाल कर लॉ बनाए इस्लाम के। देखिए इस्लामिक लॉ शरिया, तो शरिया का मतलब होता है क्लियर पैथ, एक साफ रास्ता। ठीक है, अब शरिया किस चीज़ की बात करता है? शरिया बात करेगा कि शरिया लॉ बता रहा है कि आपको नमाज कैसे पढ़नी चाहिए, ठीक है, आपको रोज़े किस तरीके से रखने चाहिए, रोज़े में क्या तरीका है, कब खोलना चाहिए, कब आपको रखना चाहिए, ठीक है, और आप रोज़े में क्या क्या कर सकते हो, नमाज किस किस तरीके से पढ़नी चाहिए, ज़कात किसको देनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए, ठीक है, और फिर जो है हज का तरीका क्या है, मतलब हज तो बोल दिया, अब तरीका क्या, किस तरीके से हज की जाए, वहाँ जाके क्या किया जाए, तो ये सारी बातें लिखी है शरिया के अंदर। ठीक है, तो और ये इसकी बात ये है कि शादी किस तरीके से की जाए, ठीक है, शादी के कुछ नियम है ना हमारे, शादी किस तरह की जाए, और शादी ना बने तो डिवोर्स किस तरीके का किस तरीके से हो सकता है, बिजनेस अगर हमें करना है तो किस तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट करें, क्रिमिनल लॉ भी है कि किसी ने क्रिमिनल एक्टिविटी कर दी, किसी का खून कर दिया, या कुछ किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर लिया, सर्वर उसका फाड़ दिया, कुछ इस तरह की जो उसने क्रिमिनल लॉ होता है। लॉ दो तरह के, हम दो तरह में बांट लेते हैं ना, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ चोरी चकारी का हो गया, डिवोर्स का हो गया, सिविल लॉ हो गया, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं दीवानी, ठीक है, दीवानी। और एक होता है फौजदारी, फौजदारी लड़ाई झगड़े का होता है जिसमें खून खच्चर हुआ हो, कुछ हो इस तरीके से लड़ाई झगड़ा, फिजिकल कुछ फिजिकली कुछ हो। तो अब जो ये, लेकिन इंडिया में जो क्रिमिनल लॉ नहीं माना जाता, मतलब इस्लाम का क्रिमिनल लॉ नहीं माना जाता, ये सिर्फ यहाँ पर सिविल लॉ चलता है। मतलब अगर आपने इंडिया में कोई क्राइम वगैरह कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, तो ये शरीय के हिसाब से नहीं चलेंगे, आपको सजा जो है यहाँ का जो कोड है, यहाँ का जो IPC, अब तो IPC बदल दिया, अब तो वो आ गया भारतीय संहिता, हाँ BS भारतीय संहिता, इस तरीके से कुछ दूसरा आ गया है, उसका नाम बदल दिया। ठीक है, भारतीय संहिता कोड, भारतीय संहिता ऐसे कुछ है, याद नहीं आ रहा। ठीक है, फिर है अगला हमारा तो रूल्स ऑफ गुड कैरेक्टर की, एक अच्छा व्यक्ति कैसे बने, मतलब जो होते हैं एथिक्स, जिसे बोलते हैं नैतिकता, कि हमें किस तरीके से एक अच्छा आचरण करना चाहिए लोगों के साथ, किस तरीके से समाज में रहना चाहिए, वो सारी बातें इन सब शरिया के अंदर आती हैं। हम जो शरिया है, जो इस्लामिक लॉ है, वो कहाँ से लिया गया है? देखो इस्लामिक जो शरिया है वो कुरान शरीफ से, उसके 4 सोर्स हैं, चार जगहों से उसको
मतलब 4 जगहों से 4 तरीक़ों से उसको बनाया जाता है। एक तो कुरान शरीफ है, तो कुरान शरीफ में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, ठीक है, चाहे वो सोशल डीलिंग की हो, क्रिमिनल की हो, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। तो जो लॉज हैं जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में लाए जाते हैं, तो वो कुरान शरीफ से लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और फिर कुछ कुरान शरीफ से लिए गए हैं, फिर कुछ हदीस से लिए गए हैं। हदीस क्या है? हदीस नबी की सुन्नत है, ठीक है। नबी की सुन्नत जो है, चाहे वो सुन्नतुल कौल हो, फ़ैल हो या तकरीर हो, उन सबको कंपाइल करके, मतलब बनाकर बुक्स हैं बाकायदा, तो उन बुक्स से जो है चीज़ें ली जाती हैं लॉ में, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करने के लिए, लॉज बनाने के लिए, ठीक है। फिर एक होता है इज्मा। इज्मा क्या होता है? जो स्कॉलर्स होते हैं, स्कॉलर्स मतलब इस्लाम के जो स्कॉलर्स, इस्लाम के जो धुरंधर हैं, जो अरबिक भाषी हैं, इनको अरबिक भाषा आती है और उन्होंने बहुत स्टडी करी है इस्लाम के बारे में, कुरान शरीफ के बारे में, हदीस के बारे में, और उनको बहुत डीप नॉलेज है। तो वो जो है उनकी सहमति किस बात पर बनती है, ठीक है। वो इकट्ठे होकर जो है कोई कुछ बोलता है तो इकट्ठे होकर एक सहमति बनती है जिस बात पर सबकी, कि हाँ भाई स्कॉलर्स की, जो मतलब विद्वान की, जो इस्लाम के विद्वान है, उनकी एक सहमति बनती है, तो वो फिर एक जिसे बोलते हैं फतवा या कोई रूल वो बनता है, ठीक है, उसे इज्मा बोलते हैं। फिर अगला है कयास। कयास क्या है? कयास मतलब अनुमान। अब कुछ बातें देखो, जो समाज में लगातार परिवर्तन ही है, समाज में लगातार परिवर्तन हो रहा है। जो चीज़ पहले 10 साल पहले नहीं थी वो अब आ गई है, या 20 साल पहले नहीं थी वो आ गई है, और आने वाला समय लगातार परिवर्तन होता रहेगा। तो कहीं ना कहीं लॉज में चेंज लाने पड़ते हैं समय के हिसाब से, ठीक है। लॉज में थोड़ा बहुत 19-20 या कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कभी घटित ही नहीं हुई, एकदम से नई चीज़ घटित हो गई, तो कैसे उसको आज के समाज में उतारा जाए, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उसको उतारा जाए। तो यानी कि डायनेमिक होना ज़रूरी है, स्टैटिक नहीं, मतलब किसी चीज़ कड़ा नहीं, लचीला होना ज़रूरी है, नियम का लचीला होना ज़रूरी है। अगर नियम कैड़े बने रहेंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं नियम जो टूट जाते हैं, वो नियम भी फॉलो नहीं हो पाते। तो अब समाज बदल रहा है ना, तो नियम भी बदलने पड़ते हैं, कभी बदलने पड़ते हैं, चेंज करने पड़ते हैं, हटाने पड़ते हैं कुछ एक नियम। तो कयास क्या है? कयास ये है कि अब कुछ चीज़ हमें कुरान शरीफ में मतलब एकदम क्लियर नहीं मिली, या हदीस में, इज्मा में हमें यहाँ कहीं पर भी इसका पहले कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो क्या किया जाता है? इनकी छाया में, यानी कि इनकी रोशनी, कुरान शरीफ की, हदीस की, इज्मा की रोशनी में एक नया कयास बनाया था कि इससे ये चीज़ बन सकती है, मतलब ये हमें इससे ये हिंट मिल रहे हैं, तो इनसे हम इस तरीके के लॉज बना सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है कयास, ठीक है, ये होता है कयास। अब मैं हदीस की बात कर रहा था। हदीस क्या है? हदीस जो है नबी की सुन्नत है। नबी की सुन्नत क्या है? एक तो अभी नबी की सुन्नत कैसे, ये सुन्नत है, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, हदीस के बारे में लंबी चौड़ी बातें हैं, इसके मैं तो आपको सिर्फ मोटी मोटी बात बता देता हूँ। तो हदीस जो है, जो हमने यहाँ पर 5 तरीके की देख रखी है, वैसे तो और भी है। एक है सही होती है। सही मतलब जो बिल्कुल सही है, जिसमें ऑथेंटिक, जो बिल्कुल ऑथेंटिक है, जो प्रमाणित है, मतलब जो लगता है कि हाँ ये तो बात है, ये तो मतलब फॉलो होती है, और ये अधिकतर जो मुसलमान हैं वो उसको मानते हैं कि हाँ ये बात हुई है और ये बात सच है, ठीक है। हदीस जो है उसे बोलते सही, यानी अल बुखारी, ये किताब है, सही अल बुखारी या सही मुस्लिम, ये हदीसों को माना जाता है। दूसरी हसन। हसन जो है वो सही के मुकाबले थोड़ी कमज़ोर है, ठीक है, यानी कि हदीसें पूरी तरीके से ऑथेंटिक नहीं है वो, ठीक है। तो सही है मतलब पूरी तरीके से विश्वसनीय नहीं है, ना ही पूरी तरीके से अविश्वसनीय है, इस तरीके से। और दईफ वो होती हैं जो वीक हैं, जो हदीसें हैं वो कमज़ोर है, मतलब वो विश्वसनीय नहीं है। फिर है एक होती है मौदू। मौदू मतलब फैब्रिकेटेड, जो कम्प्लीटली फैब्रिकेटेड है, जो बिल्कुल बनाई मन गढ़ंत हदीसें हैं, उसे बोलते हैं मौदू, ठीक है। तो इस वीडियो में तो नहीं, आगे एक नई वीडियो बनाऊंगा, इसको